वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई पे और एक कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि कंपटीशन इतना ज़्यादा फैल चुका है कि एक तरह से डिमांड बढ़ाने में हमारा भी एक बहुत बड़ा किरदार है। आप कुछ कह रही थी इस पे? जी बिल्कुल, मैं ये कह रही थी, उन्होंने जहाँ तक कहा उनकी बात तकरीबन मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन एक बात मैं थोड़ी सी उनके डिसएग्री करूँगी कि कंपटीशन तो देखिए उस वक्त होता है ना जब आपकी जेब उस बात की इजाज़त दे। कंपटीशन तो, लेकिन आपको पता है अभी महंगाई का जो हाल है और महंगाई इस वक्त जिस मुकाम पे पहुंच गई है, तो उसमें तो लोगों की, मैंने अमूमन लोगों से, जाहिर है आपको पता है हम लोग 10 लोगों से मिलते हैं, बात होती है तो पता चलता है, लोगों के मामलात पता चलते हैं। तो मैंने देखा है लोग ये कह रहे होते हैं कि एक गरीब तबके की बात मैं आपसे कर रही हूँ, पहले वो 3 टाइम खाना खाते थे, आजकल वो 2 टाइम खाना खाते हैं, वो 3 टाइम खाना भी नहीं। तो आप ये देखिए जब इंसान 3 टाइम का खाना 2 टाइम खा रहा है तो कंपटीशन करने के लिए कैसे वो मतलब इतने ज्यादा अफोर्ड कर सकता है इन सब चीजों को। अभी महंगाई का जो आलम है वो बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम कंपटीशन कर सकें। ऐसा मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मेरी राय से वो मुत्तफिक ना हो। आप मुत्तफिक हैं इनकी राय से? हाँ, इनकी राय से मुत्तफिक हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सभी हमारे घर के पास जो है मतलब जो गोश्त वगैरह मिलता है, मैं उनके पास गई तो उनका बकरे का गोश्त 500 रुपये से ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं आपकी शिकायत करूंगी, आप इतना महंगा दे रहे हैं, हालांकि जो भी हम मांगते हैं वो नहीं होता। दूध वाले से कहा, कहने लगा आप शिकायत कर दें, हम पैसे देंगे, छूट के आ जाएंगे। ये अब तो बताइए, ये हालत है जब इन लोगों की शिकायत नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे रेट कर देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? शनाज़ा से आप बताएं कि जो कंपटीशन की बात हो रही है, अच्छा स्पेशली जो लड़कियां, जो खवातीन जो काम कर रही हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जितने कमाती हैं वो सारे कपड़ों में निकल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर हम लोग थोड़ा सा अपने आप को एक स्ट्रैटेजिक वे में लेके चले तो मेरे ख्याल में लेडीज़ के लिए जो कपड़े बनाने का इशू है ना, वो ऐसा कम हो जाता है। अपने पुराने कपड़ों में से देखें कि आपके पास ऐसा क्या चीज़। क्या करती हैं? मैं बिल्कुल अपने जब मेरे पास मुझे दिल चाहता है कि मुझे कुछ बनाना है तो कुछ मैं मार्केट से खरीदती हूँ, कुछ मैं घर से निकालती हूँ, उसको मिक्स एंड मैच करती हूँ, वह डिज़ाइन करती हूँ। और कुछ खास ट्राउजर्स होती है जिसको ये ट्राउजर्स यूज़ करते हैं। और नॉर्मल जो सबका है ये फैशन भी और कम खर्च भी। बिल्कुल। और अगर आपके पास थोड़ा और टाइम बच रहा है तो आप अपने मतलब कढ़ाई भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें फैंसी कर सकते हैं। आप अगर आपके पास ब्रश है, पेंट है, तो आप उठा के उस पर थोड़ा सा पेंट भी कर लें। मगर हम फैब्रिक पेंट कर सकते हैं ना कि अगर हम अपने नहीं कर लें, वो हमारे जो बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी कहा कि कपड़े हम घर में से ज्वाइन करते, चलो हम लेडीज हम अपना कर लेंगे। बच्चे हैं, बच्चों को तो जाहिर सी बात है वो बाहर आना जाना करते हैं, तो उनको तो सब लोग देखते ही है ना, तो जाहिर है उनके तो नहीं। और आप यकीन करें बॉयज हो चाहे लड़की हो, उनकी ड्रेस हम खरीदने भी जाएं तो पहले हम एक ड्रेस खरीदे 300-400 की आई जाती है, अब हम ड्रेस खरीदने जाए 2000-2500 से कम बजट है, बनता ही नहीं है। हम बंदा अभी ये आ रहे हैं रमजान, अब रमजान में ये क्या कहते हैं फ्रूट वाले हो गए, उनका आप देखिएगा माशाल्लाह वो तो ऐसा बेच रहे हैं जैसे सोना बेच रहे हैं। सही बात है। सोने को तो आप भूल जाए, अभी चांदी की भी कोई डिमांड नहीं है। 48,000 रुपया सोना हो रहा है, बताइए कि हम लोग तो छू भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग तो ये हैरान होते हैं कि सोना जा कहाँ रहे, गोल्ड हो गया और ये समझ लें आप पेट्रोल। जहाँ ये 2 चीजें महंगी हुई, हर चीज पे आफत आ जाती है, हर चीज महंगी हो जाती है। आप देख लें, कॉटन को देख लें, दूसरी चीजों को देख लें, आप कौन सी चीज है जो सस्ती? मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसपे हम एक जगह। अच्छा बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, स्कूल गोएंगे? हाँ बिल्कुल। तो अब स्कूल के भी तो इतने मतलब रोज एक नई डिमांड भी आ रही होती है, फीस ज़्यादा हो रही होती है। फीस हालांकि 5% बढ़ने का एनुअल ये है, परमिशन है, लेकिन 20, 40, 30 कुछ समझ नहीं आती, अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं। तो उसको किस तरह से देखते हैं कि एकदम से नोटिस आ गया? कभी कुछ बात हुई है आपकी इस सिलसिले में? अगर मैं बजट करना भी चाहूँ तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि फीस उनकी बढ़ जाती है, तो फिर उनको कवर करना, फिर ट्यूशन की फीस देना, फिर बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं कि बाहर घूमना है, हमें यहाँ जाना है। अब जाहिर है बच्चे हैं तो अब हमको किसी तरह हम कवर तो करना ही है। अब जाहिर है उनको घुमाने फिराने लेके जाएंगे तो हम एकदम से एक बच्चे को अगर हम आइसक्रीम भी दिला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आइसक्रीम भी दिला रहे हैं, वो आइसक्रीम के अगर खड़े हो जाओ तो 150-200 की तो आइसक्रीम है अच्छी सी और अगर बर्गर खाने के लिए खड़े हो जाए लेकिन 150-200 लीटर मिलेगा। समझाना चाहिए, मदरसा काम है अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा अभी हमारी जेब इतनी इजाज़त नहीं दे रही कि तुम्हें ये सब चीज़ें हम अवेल करके दे सकें। तो समझाना चाहिए और बच्चे समझते हैं, अगर आप चाहें तो समझा सकते हैं। बच्चों को समझाने का समझाना चाहिए। हम ये कि रोज डेली नहीं जाएंगे, हम डेली नहीं जाते, महीने में एक दफा भी हम जाके। अब यही हमारे टॉपिक इसलिए चल रहा है ना कि हम बजट किस तरह कवर करें। आप समझा पाती हैं बच्चों को? बच्चों को मैं देखिए, मसला जैसे शाहीन ने कहा
मैं इनकी बात सुन भी रही थी बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए बच्चों को, अगर हम अभी बात आई थी पिकनिक की ना, मतलब रोजमर्रा नहीं कि हम घर से लेके निकले, हम आगे गए, आगे अगली शॉप पे हमने खड़े हो गए, ऐसी बात है। पिकनिक की बात, अगर आप बच्चों को पिकनिक के लिए लेके जा रहे हैं तो लाजमी आपने वहाँ पे मतलब मेंटली तौर पे इस बात के लिए आपको तैयार होना है कि हम पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों की 2 बातों को आपने अगर रिजेक्ट कर देना है तो 2 को आपने एग्री भी, उसको माननी भी है आपने, चाहे आप कोई किसी भी हवाले से हो, बच्चे जो भी कहते हैं। तो बच्चों को वहाँ तक समझाया जा सकता है जहाँ तक जाहिर है कि आपको लगता है समझाना ठीक है, लेकिन वाकई इतनी ज्यादा आजकल, मतलब हमने जो अपना दौर देखा है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा था जब हम बच्चे थे। आजकल के जो बच्चे वो तो बेचारे पहले ही बहुत ज्यादा परेशानी। आप ये देखिए छोटा सा बच्चा है ना, उसको ये नहीं पता टेंशन क्या, आप उससे पूछे वो कहेगा मुझे बहुत टेंशन है, उसे ये नहीं पता टेंशन चीज क्या है, लेकिन वो कहेगा मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है, वो नहीं मालूम क्या है टेंशन। तो आप इस तरीके से जो है बच्चे आजकल बहुत ज्यादा मतलब अब बहुत सेंसिटिव हो गए जहाँ तक मेरा ख्याल है, समझदार भी बहुत ज्यादा समझदार है, खुद बहुत ज्यादा हर चीज को समझते हैं। लेकिन फिर जाहिर है हम पेरेंट्स हैं, हमारा भी दिल है, हमें लगता है कि नहीं हमने इतना कुछ ऐश किया है, चलो उतना ना सही थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें कि बस मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा बहुत ज्यादा हमें अपने आप को जो है ना समझाना पड़ता है। आपने बड़ी सही बात की, बच्चों को भी पता है। एक छोटे से बच्चे से मैंने एक दफा पूछा, इतना छोटा, मैंने कहा इसको क्या पता होगा महंगाई, मैंने पूछा तुम्हें पता है महंगाई क्या होती है? कहती है हाँ उस वक्त होती है जब मेरे खिलौने नहीं आते। तो बड़ी उसने क्यूट बात की कि उसको अपने तरीके से उसने सही तरह से एक्सप्लेन भी किया। आप भी देखिए ना, अपना जितना इंसान के सोचने की सलाहियत होगी उतनी बात करेगा। बिल्कुल छोटी सी बात आपको बिल्कुल। उससे पहले एक छोटी सी कॉल ले लूं, काफी देर से वेट कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सबीन, मैं समीना अजमल बात कर रही हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपके गेस्ट भी सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। तो सबीन मैं ये कहना चाहूँगी, एक बार मैंने पहले भी थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा मैंने टच किया था कि मैं 4 हफ्तों में इसको ना डिवाइड करती हूँ। अच्छा। 1 महीने को जो खर्चा है ना 4 हफ्तों में डिवाइड करती हूँ। उससे मेरा जितना पहला हफ्ता होता है उसी तरह मेरा आखिरी हफ्ता होता है। तो मतलब कि पहला जैसा होता है वैसे ही आखिरी होता है? वैसे ही आखिरी होता है। वरना तो होता है ना कि शुरू में जब महीना शुरू होता है तो कढ़ाई बन रही होती है, जब महीना आखिर होता है तो दाल मुश्किल होती है। नहीं सबीन आप यकीन करें, मुझे इतना खुशी होती है ना कि मैं मेरा इसी तरह होता है, आखिरी भी इसी तरह होता है। और मैं खरीदारी जो होती है ना, जो आखिरी में पैसे बचते हैं मैं उससे खरीदारी ज्यादा करती हूँ। अच्छा, पहले जरा बचाती हैं ताकि ये कि एंड तक पूरा काम हो जाए। मेरे घर में बाहर से कोई चीज नहीं आती, मेरे बच्चे घर लंच जो है वो घर का लेके जाते हैं। मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है बीमार नहीं होते, आप यकीन करें। इस तरह मैं मैनेज करती हूँ कि मैं बहुत सारे, अब बच्चों के कपड़े छोटे हुए मैंने उनको डिजाइनिंग दे के लंबा कर लेना, उनको बढ़ा देना। आ गया मेरा मतलब ये शहनाज का टॉपिक आ गया, शहनाज भी यही बात कर रही थी। बहुत शुक्रिया समीना कॉल करने का, बड़ी आपने अच्छी बातें की, बहुत मजा आया सुन के। अच्छा, एक बात करना चाहूंगी, जैसे पहले हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि हम लोग थोड़े से पैसे ले जाते थे और थैले शॉप पर भर के लाते थे चीजें। अब क्या है, हम इतने पैसे लेके जाए पर्स में इतनी सी चीज आती है। मैं तो इसमें हैरान होती हूँ, अल्लाह 5,000 10,000 की कोई वैल्यू ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज 1,000 रुपए लेके जाए तो सोचते हैं इसमें तो लें क्या, क्या करें हम लोग, आ जाना पड़ता, तो वापस आना पड़ता है, समझ नहीं आता लेना इसमें क्या लेना। अच्छा, ये दुकानदार होते हैं उनके रवैये पे भी बड़ी वो होती है कि वो भी बड़े आगे से ना, उनको भी पता होता है लेना तो है इसमें, मैं भी आगे से दिखाता हूं। बिल्कुल। और आप यकीन कीजिए अक्सर ऐसा होता है, अगर हम ये कहते हैं ना कि ये चीज तो हमने मतलब लास्ट वीक ली थी, तो आपको नहीं पता, उनकी मतलब टोन बिल्कुल ऐसी होती है, आपको नहीं पता। यहाँ पे रोजाना के हिसाब से चीजें मिलती है, आप लोग खरीदते क्यों, आप लोग क्यों नहीं वो करते हैं, क्या करें? आप सोचे हम क्या कर सकते हैं और कहाँ पे जाके एहतजाज करें? आप ये बताइए, एहतजाज करें तो कहाँ करें? तो वो लोग इस बात पे इतने मतलब मगरूर होती है, उनकी एकदम जो बोलने अंदाज होता है, टोन इतना ज्यादा वो होता है कि मतलब उनको पता है कि ये कुछ भी कर लें, हम मतलब चाहे रोजाना बढ़ाएं चाहे दिन में 2 बार बढ़ाएं, लेकिन इन्होंने खरीदना तो है, इन्होंने खरीदना है। हमारे उनके ऊपर वालों के बहरे हो चुके हैं और दिखाई भी कम देते हैं, सुनाई भी कम देते हैं। हम कितना मर्जी बोले कोई असर नहीं होता। नहीं, हमारे पास जो जितनी शिकायतें भी आई थी, जो हमने एक वो भी किया था मुनाफाखोर होशियार के नाम से कि छापे मारे थे, वहाँ पे जो महल्ले वाले वो ज्यादा कीमत पे भी खरीद रहे हैं। वो अगर कोई चीज 40 रुपए की है वो 60 रुपए की बेच रहा है, वो क्या करें? अब उनको दूर जाने कहते हैं, जो पेट्रोल का खर्चा होता है, इससे बेहतर हम यहीं से खरीद लें। तो ये चीज है कि जो खाम खा के, जो एक तो चीज महंगी है वो तो अलग बात है, लेकिन खाम खा का जो मुनाफा है ना वो गलत चीज है। लेकिन आप ये देखिए 2 दुकानें बिल्कुल एक साथ है, एक दुकान पे जो है ना वो चीज 10 रुपए के मतलब फर्क से मिल रही है, दूसरी दुकान मतलब बिल्कुल साथ शॉप्स है, ये नहीं कि कोई अलग है, दूर है बहुत। लेकिन आप ये देखें कि दोनों में जो है ना आपको प्राइस का मतलब काफी ज्यादा फर्क होगा। 10 रुपए तो मस्ट होंगे। क्यों? वो कहते हैं उनके पास जो है ना वो पुराना स्टॉक होगा, उनके पास पुराना स्टॉक होगा। अगर पुराना स्टॉक है और आपके पास आज के रेट से है तो आपको तो उस पर सेल करना चाहिए ना, इसमें हमारा क्या कसूर है? अच्छा शाहीन, आप बताएं कि जो आप जाते हैं और यहाँ पे ये वाली बात है कि
पुरानी चीज़ मिल रही है, या फिर कि कोई कपड़ा भी खरीदने जाए तो उसमें सस्ती होगी तो कहेंगे हाँ वो सस्ता है इसलिए कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अब आपको लगता है कि जब खरीदारी करते वक्त समझदारी की भी ज़रूरत होती है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर हम खरीद रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, हम चीज़ को थोड़ा मेहनत से खरीदेंगे। अब जाहिर से एक स्टोर पे खड़े वो तो मार्केट वाला बंदा ये बोलेगा आपको लेना है तो लो, नहीं लेना छोड़ दो। बार्गेन करती है? बिल्कुल करती हूँ मैं। अगर यहाँ पर जो मुझे चीज़ पसंद आएगी उनको मैं बोलूँगी भाई आप इतने में मुझे दे दें, ये मेरे उसमें आ रहा है अंदर में। अगर वो मना करते तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे वो पैसे ज़ाया तो नहीं करने। हाँ अच्छा, एक बड़ा वो इनकी टैक्टिक होती है कि छोड़ दो ना, जब जाओ फिर पीछे से आवाज़ दे देते हैं और वो कई दफ़ा तो इतनी कम हो जाती है कीमत, मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि ये क्या अभी तकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सोचें 50% का जो है ना वो फर्क आ जाता है बीच में। और मैं उनको काफ़ी घुमाती हूँ, ये दिखाओ वो दिखाओ, जब वो काफ़ी थक जाता है फिर मैं वो दिन नहीं चाहिए, छोड़ दो। बाजी इतना तंग किया, मैंने कहा तुमने भी मुझे तंग किया, रख लो अपने पास। अब आप क्या कहती हैं कि महीना का जो आखिर है उसको कैसे हम संवारें? ये तो कुछ समझ में नहीं आता सभी, हम करें क्या, कहाँ से हम इतना करें, क्योंकि आजकल की महंगाई के दौर में 30-35 हज़ार रुपये पहले होता था, उसमें ही पूरा नहीं होता था। अब जो है आता है खर्च, उसमें ही पूरा नहीं होता। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, शायद आपको सुन के हंसी आए। मैं इधर बाजार गई तो मैंने वहाँ से 2-3 सूट लिए, तो मेरे हस्बैंड मेरे बराबर में थे, बहुत सिंपल तरीके से थे वो। तो मैंने उनसे कहा मैं कल तो मैं इतने का सूट लेकर गई थी और आज आप इतना महंगा दे रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कल तुम कब आई थी? अरे मैंने कहा आप तो चुप हो जाए, मैं उससे बार्गेनिंग उनसे बात कर रही हूँ। नहीं तुम तो कल घर में थी। मैंने कहा खुदा के वास्ते आप चुप कर जाए। तो इस तरह से होता है कि जिनसे कहा जाए कि हम तो कल इतने का लेकर गए थे और आज आप ये दे रहे हैं, तो वही कहते हैं अच्छा आप कल इतने का लेकर गई थी, तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, एक सेगमेंट है, वो भी हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह आने वाला है कि कम खर्च में आप किस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि वो कपड़े की बातें या खाने की बातें, उसमें कुछ भी है कि आप कहाँ पे कम खर्च में एक अच्छी चीज़ प्लान कर सकते हैं कम खर्च बालानशी में। आप भी अपनी राय से आगाह करें, हमें ईमेल करें gk@cnbcpakistan.com के सेगमेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि हम ऑन एयर होने से पहले पूरे तैयार हो जाएं। ये जो आवाम में कितने सबको कितने पसंद आ रहे हैं ये सारे सेगमेंट्स, उसमें अगर हमने कुछ चेंजेस लानी है तो आपके सजेशंस के थ्रू हम चेंजेस भी ला सकते हैं। अच्छा शहनाज, ये जो बात हुई, आप जब जाती हैं तो बार्गेन करना और किस तरह से शॉपिंग करती हैं, जो कट पीस होती है उनमें, और ये होता है ना कि जो एक मेंटालिटी होती है दुकानदार की, उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, कभी अगर मैं बाज़ार जाती हूँ शॉपिंग के लिए तो फिर मैं ऐसी चीज़ उस स्टॉल की तरफ जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे फैसिनेट कर रही हैं चीज़ें। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही बेवजह किसी भी स्टॉल पे जाके नहीं खड़ी होती, ना ही इतना किसी को तंग करती हूँ। बस मुझे दूर से पता चल रहा था ये मुझे चाहिए, मैं उसको उठा लेती हूँ। उसके बाद फिर अगर मेरी रेट के हिसाब से ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं उससे वहाँ से चली जाती हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो मेरे हिसाब से, मेरी चॉइस के हिसाब से जो मैं रेट उसको बोल रही होती हूँ उस हिसाब से दे देता है। अदरवाइज़ कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे वो छोड़नी पड़ती है ना चाहते हुए भी। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि फिर उसको अब क्या कर रहा है, जब फिर मैं किसी और की तरफ डाइवर्ट हो जाती हूँ। जो चीज़ मुझे फैसिनेट करती है फ़ौरन से निकाल लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं टेंशन डालती। यकीन करें कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई बाजार, उसने कुछ शॉपिंग करनी थी, उसने कहा तुम भी साथ चलो। मैं पूरे इतनी ख्वार हुई कसम से कि उसने हर शॉप पे जाके उन्होंने पठान से कपड़े सारे निकलवाए कि ये दिखाओ, पसंद भी आ रहे हैं, नहीं मैं दूसरे पे देखूंगी। वो दूसरे करते करते पता नहीं कितनी 1600 दुकानें थी, वो सब दुकानों पर किसके ऊपर गई और मैंने कहा भाई जब तुम्हें पसंद आ रहा है तुम उठा लो, सही कीमत पे भी तुम्हें मिल रहा है तो क्यों नहीं मैं सब पे देखना है। तो ये एक आपको नहीं लगता कि बहुत टाइम वेस्ट होता है? हो जाता है, लेकिन इंसान कंफ्यूज जाता है कि मुझे अब इस पे भी अच्छी लगी थी, ये भी अच्छे थे, अब मैं क्या करूँ। तो ये मसला ये लेकिन सभी मैंने यहाँ 2-4 दुकानें मैंने कर रखी हैं जहाँ से मैं लेती हूँ। अब यकीन कीजिए वो लोग मुझे बिल्कुल सही रेट पे कपड़े देते हैं। एक पठान है, उनसे मैं जॉर्ज वगैरह जो लेती हूँ सूट, तो एक दिन मुझे कहता है खोजा तुम जब आता है तुम अपना पैसा क्यों कम कराता है? मैंने कहा भाई हम क्यों नहीं कराएंगे। कोई हमारे पास वो दरख्तों पर नोट तो नहीं लगे हुए, हम आपको जो आप कहेंगे आपके रेट पे दे देंगे। आज आप कह रहे हैं 1000 का, तो मैं आपको 1000, मैंने कहा नहीं मुझे तो 500 का चाहिए। आप यकीन करेंगे सभी कि वो 500 का ही दे। ये हुई ना बात, ये हुई बार्गेनिंग ट्रिक। अब ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रहेंगे 021322708661 पर कॉल करके। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून टू घर का हाल। चीज़ ही महंगी है तो फिर मैनेज तो करना पड़ता है ना किसी तरह से। प्लान करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब देखो एवरी अदर डे अनाउंस होता है कि पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, वो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी है, बजट किस तरह प्लान करें? हर रोज़ अभी परसों ही आया कि 1 रुपया और इजाफा कर दिया बिजली में, तो बजट का कुछ फ़ायदा है ही नहीं।
महीने के आखिर में बहुत मुश्किल पड़ती हैं और ये कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बजट प्लान ज़रूर कोशिश तो करते हैं कि बजट प्लान रखते हैं, मगर ज़रूर महंगाई इतनी है कि बजट बचता ही नहीं है कि क्या प्लान बना के रखें।